आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। भारत के बंदरगाह बंदरगाह भारत के बंदरगाह के बारे में। हमारे देश में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। ये मैप के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला है, सबसे पहला कांडला, जो खंभात की खाड़ी में गुजरात में। यह है कांडला, कांडला। ठीक है, यह कांडला। कांडला के बारे में ये है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इसे ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। इसे सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता है, इसे ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। इसका नाम है, इस टाइम इसका प्रेजेंट में नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है और कहाँ स्थित है, खंभात की खाड़ी में। अब आगे आते हैं। अब आता है मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। मुंबई के जस्ट नीचे अगला बंदरगाह है, जिसका नाम है नवा शिवा। इस नवा शिवा का प्रेजेंट में नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? ये आपका नवा शिवा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवा शिवा। ये सबसे आधुनिक है, सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो नवा शिवा। अब आते हैं यहाँ पे गोवा में आपका बंदरगाह है, जिसका नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है, ये एस्चुरी पर स्थित है। ये एस्चुरी पर स्थित है। ये एस्चुरी पर स्थित है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि ये एस्चुरी पर स्थित है। और एस्चुरी क्या होता है कि समुद्र द्वारा लाए गए मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे एस्चुरी कहते हैं। और ये मार्मुगाओ जो बंदरगाह है, वो एस्चुरी पर ही स्थित है। अब आगे आते हैं कर्नाटक में। अब आगे कर्नाटक आते हैं। यहाँ पे आपका है मंगलोर बंदरगाह। यहाँ मंगलोर बंदरगाह, यहाँ सबसे ज़्यादा लॉ ऑयल्स का होता है, निर्यात होता है। सबसे ज़्यादा लॉ ऑयल्स का निर्यात होता है, क्योंकि कर्नाटक में ही केंद्र मुख्य है, जहाँ लॉ ऑयल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये मंगलोर से ही सबसे ज़्यादा लॉ ऑयल्स निर्यात किए जाते हैं। अब आते हैं आगे कर्नाटक से आगे आते हैं यहाँ पे केरल में कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कहते हैं। अब केरल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं तमिलनाडु में आपके 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह का नाम तुतीकोरिन है। एक बंदरगाह का नाम तुतीकोरिन है। तुतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तुतीकोरिन के पास से आपका आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। और ये चेन्नई बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना। ठीक, चेन्नई बंदरगाह के जस्ट ऊपर आता है आपका एन्नौर। ये एक ऐसा बंदरगाह है जो कॉर्पोरेट के हाथ में है, और भी अडानी कंपनी। ठीक है, अब आते हैं ऊपर चलते हैं तो आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे सुरक्षित भी है। सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इस बंदरगाह के आगे डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी पाई जाती है, जो इसकी क्या करती है? रक्षा करती है। अब आगे आते हैं विशाखापट्टनम से आगे जाएंगे उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। ठीक है, ये पारादीप बंदरगाह, यहाँ से चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आते हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आपका है यहाँ पे आपका है हल्दिया। कौन है? हल्दिया बंदरगाह। और ये हल्दिया बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? नदी पर स्थित है। और वो नदी का नाम है हुगली नदी पे स्थित है। ठीक है, और सबसे नया में जो बना है उसका नाम है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, तो भारत के कितने बंदरगाह? 13 बंदरगाह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बंदरगाह है।